नमस्कार। सोचिए, एक वायरल यूट्यूब वीडियो लेकिन बिना कैमरा, बिना माइक और एडिटिंग स्किल्स तो बिल्कुल जीरो। आज हम इसी एआई ऑटोमेशन प्लेबुक को ना स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, कैसे एक छोटे से आइडिया को एक वायरल वीडियो में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 लाख। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। एआई से बना एक वीडियो, वो भी एक बिल्कुल नए चैनल पर, कुछ ही महीनों में 50 लाख से ज्यादा व्यूज ले गया। और नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये है एआई ऑटोमेशन की असली पावर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब ना कोई शूटिंग, ना अपनी आवाज का इस्तेमाल और कैमरे के सामने तो आना ही नहीं पड़ा। यही तो वो राज है जिसे आज हम सब मिलकर खोलने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एआई यूट्यूब का फंडा क्या है, फिर देखेंगे कि अपना एआई ब्रांड कैसे बनाते हैं, एआई से कहानियां कैसे लिखते हैं, आवाज़ और विजुअल्स कैसे तैयार करते हैं, और आखिर में वीडियो को फिनिशिंग टच कैसे देते हैं। और हाँ, आखिर में एक पूरी एआई क्रिएटर टूलकिट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एआई यूट्यूब का आधार। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सिंपल है। अब तक वीडियो बनाने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए होती थी, जैसे एडिटिंग, कैमरे पे आना, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एआई ने सचमुच ये सारी दीवारें गिरा दी हैं। तो ये एआई यूट्यूब ऑटोमेशन आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधी भाषा में समझे तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वीडियो बनाने के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देना। मतलब स्क्रिप्ट लिखने से लेकर वॉइस ओवर तैयार करने और विजुअल्स बनाने तक सब कुछ एआई संभालेगा। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अपना एआई ब्रांड बनाना। चलिए अब थ्योरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल काम करते हैं। देखते हैं कि एआई की मदद से सच में मिनटों के अंदर एक चैनल की पूरी पहचान कैसे बनाई जा सकती है। और इसका प्रोसेस ना सच में हैरान करने वाला सीधा है। स्टेप 1, चैट जीपीटी पर जाइए और अपने नीश के लिए एक बढ़िया सा यूनिक सा नाम मांग लीजिए। चाहे तो नाम के पीछे वाईटी या हब जैसा कुछ लगाकर उसे और खास बना सकते हैं। स्टेप 2, एआई से ही लोगों के आइडियाज लीजिए और एक प्रोफेशनल लोगो बना डालिए। और स्टेप 3, एक सिंपल सा अच्छा सा चैनल आर्ट डिजाइन कर लीजिए और बस हो गया ब्रांड तैयार। ठीक है, अब आता है सेक्शन 3, एआई से कहानियां गढ़ना। और ये है चैनल का असली इंजन, मतलब वो हिस्सा जहां से सारा पावर आएगा। यहाँ हम देखेंगे कि अनगिनत वीडियो आइडियाज कैसे बनाएं और ऐसी स्क्रिप्ट कैसे लिखें जो देखने वालों को अंत तक स्क्रीन से चिपकने पर मजबूर कर दे। और इसका तरीका भी ना बहुत ही स्मार्ट है। बस अपने नीश के जो पॉपुलर चैनल्स हैं उन पर जाइए, उनके सबसे वायरल वीडियोस के टाइटल कॉपी कीजिए और उन्हें चैट जीपीटी में डालकर कहिए कि ऐसे ही नए आइडियाज दे। बस इस एक ट्रिक से कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट लिखने की। इसके लिए 3 बहुत ही कमाल के तरीके हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्ट मेथड, जिसमें किसी मौजूदा वीडियो को रेफरेंस बनाया जाता है। दूसरा है गूगल मेथड, जो काफ़ी सीधा साधा है। और फिर आता है तीसरा, मेरा पर्सनल फेवरेट, मैजिक प्रॉम्प्ट मेथड। और यकीन मानिए, ये सच में मैजिक जैसा ही काम करता है। तो ये मैजिक प्रॉम्प्ट काम कैसे करता है? सोचिए, इसके पास ना 6 कंट्रोल नॉब्स हैं, बिल्कुल एक मिक्सर की तरह। आप वर्ड काउंट तय करते हैं, मतलब कहानी कितनी लंबी होगी। कहानी का समय और जगह यानी सेटिंग वो सेट करते हैं। अपना हीरो कौन होगा ये चुनते हैं। टोन कैसा होगा, इमोशनल, प्रेरणादायी, ये भी सेट कर सकते हैं। फिर हीरोज जर्नी जैसा कोई कहानी का ढांचा चुनते हैं और आखिर में कहानी से क्या सीख मिलेगी वो बताते हैं। इन 6 चीजों से ना एआई पूरी तरह आपके कंट्रोल में आ जाता है और ठीक वैसी कहानी लिखता है जैसी चाहिए। ओके, तो अब आता है सेक्शन 4, आवाज और विजुअल जनरेशन। स्क्रिप्ट हमारी तैयार है, तो चलिए अब इसे प्रोडक्शन फेज में ले चलते हैं। ये वो स्टेज है जहां लिखे हुए शब्दों को ऑडियो और विजुअल में बदला जाता है, मतलब कहानी में असल जान डाली जाती है। इस प्रोसेस को ना 2 पैरेलल ट्रैक्स की तरह सोच सकते हैं। एक तरफ है ऑडियो, यानी वो आवाज जो लोग सुनेंगे। इसके लिए हम 11 लैब्स का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ है विजुअल्स, यानी वो तस्वीरें जो लोग देखेंगे। और इसके लिए हम leonardo.ai को यूज करेंगे। यहाँ पे एक प्रो टिप है, एक दमदार एआई वॉइस ओवर के लिए
11 लैब्स में ना एक गहरी, शांत और थोड़ी मैच्योर आवाज चुनें और बोलने की स्पीड को थोड़ा सा धीमा रखें। इससे कहानी में एक इमोशनल गहराई आती है और सुनने वाले लोग कहानी से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। और विजुअल्स का वर्कफ्लो तो और भी आसान है। बस अपनी स्क्रिप्ट की एक एक लाइन उठाइए, उसे चैट जीपीटी को दीजिए और कहिए कि इसे leonardo.ai के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट में बदल दे। और नतीजा, आपको एक के बाद एक ऐसे विजुअल्स मिलते जाएंगे जो आपकी कहानी के साथ बिल्कुल सिंक में होंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 5 पर, फाइनल वीडियो को चमकाना। तो हमारे पास ऑडियो तैयार है, विजुअल्स तैयार हैं। अब बारी है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की, एक असेंबली लाइन की तरह, और एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने की। एडिटिंग को ना इन 4 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, वॉइस ओवर के साथ तस्वीरों को सिंक कर दीजिए। दूसरा, उनमें जान डालने के लिए डिप टू ब्लैक जैसे ट्रांजिशंस और एक धीमा सा जूम इफेक्ट डालिए। तीसरा, एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ सिनेमैटिक ओवरले जैसे आग की चिंगारियां, उससे एक माहौल बनाइए। और हाँ, चौथा और सबसे ज़रूरी, कैप्शन लगाना मत भूलिएगा। ये लोगों को वीडियो में बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आखिर में सेक्शन 6, आपकी AI क्रिएटर टूलकिट। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ समेटते हैं। ये है एक रेडी टू यूज टूलकिट, मतलब उन सभी टूल्स की लिस्ट जिनकी आपको इस पूरे काम के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा आपका पूरा टूल स्टैक। ब्रांडिंग और स्क्रिप्टिंग के लिए जाहिर है चैट जीपीटी, वॉइस ओवर जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट है 11 लैब्स, इमेज बनाने के लिए leonardo.ai और कैप्शन के लिए क्लिपचैम्प नाम का एक शानदार फ्री टूल है। बस ये 4 टूल्स और कोई भी इस सफर की शुरुआत कर सकता है। सच कहूं तो यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे पावरफुल टेक अवे। और ये बात ना इस पूरे सफर का सार है। एक जमाना था जब कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ती थीं। वो सारी बाधाएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपको टूल्स कितने अच्छे से चलाने आते हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉम्प्ट देने की कला कितनी अच्छी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। क्या हम वाकई AI से चलने वाले कंटेंट को ही नई क्रिएटर इकोनॉमी का भविष्य बनते हुए देख रहे हैं?